बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने ऑनलाइन सेशन का जब से आगाज़ किया तो हमने अपने अनाटमी सेक्शन को स्टार्ट से शुरू किया। बिल्कुल वेरी फर्स्ट अनाटमी, इंट्रोडक्शन ऑफ अनाटमी क्या होती है, उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। तो मैं अगर उसको थॉरली आपको एक रिवीजन सेशन दूँ उसका, तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग लें, क्योंकि आज मैंने आपके लिए एक टेस्ट का किया है, आपके लिए टेस्ट बनाया है, सरप्राइज़ टेस्ट आप लोगों का, क्योंकि हमने इस पोर्शन को 3 से 4 दफ़ा हमने इसको रिवाइज़ कर चुके हैं। तो मैंने इसके लिए डिसाइड किया है कि आप लोगों से एक सरप्राइज़ टेस्ट लिया जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर का मेनली मकसद है वो आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू दे के उसके बाद आपके साथ अभी टेस्ट शेयर करता हूँ कि आप एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसमें आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन को देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमने अपने एनाटमी को स्टार्ट किया, उसमें हमने एनाटमी की डेफिनेशन और एनाटमी की इम्पोर्टेंस और एनाटमी की जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन आपके एनाटमी की, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद हमने एनाटमी को उसके टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से, उसकी प्लेन्स के हवाले से, उसके टर्म्स ऑफ मसल्स के हवाले से, टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स के हवाले से हमने वन बाय वन उसको डिस्कस किया। ठीक है। और एंड पे हमने टर्म्स ऑफ लिटरलिटी पे उसको वाइंड अप किया। उसके बाद हमारा अगला यूनिट आ गया जिसमें हमने सेकंड थर्ड चैप्टर में सरफेस एनाटमी की हमारी डिस्कशन चली थी। सरफेस एनाटमी में 12 मरतबा आपको मैंने रिवाइज़ भी करवाया, 12 मरतबा मैंने आपको बताया भी सही। हमने एक एक चीज़ को वन बाय वन स्टडी किया। वन बाय वन स्टडी करने का हमारा मकसद ये था कि हम किस तरह से एक एक चीज़ को हम क्लियर हो जाएं। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने स्कल पे बात की। ठीक है। सरफेस एनाटमी में स्कल और फेस की बात की, फिर हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात की, वर्टिब्रा की जो कंपोजिशन है उस पर हमने बात की, फिर हमने एनाटमी के जो हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का पोर्शन है हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया आपके साथ कि अपर पोर्शन में क्या चीज़ है, लोअर पोर्शन में क्या चीज़ है, उनको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। और आपको बताया गया रेडियस अल्ना किसका हिस्से का है, टीबिया फिबुला किस पोर्शन में है। उसके बाद हमने एनाटमी में आपके साथ पेल्विक गर्डल की बात की और उसके साथ साथ रिब केज की बात की। रिब केज, पेल्विक गर्डल और आपके रीजन ऑफ जो चेस्ट है, चेस्ट के जो रीजन्स हैं जिसमें हमने सुप्रा क्लेविकुलर मेमोरी रीजन और आपका इंफ्रा मेमोरी रीजन पे बात की। ठीक है। उसके बाद हमने आपके साथ एब्डोमिनल वॉल की बात की। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की, थोरेसिक कैविटी के स्ट्रक्चर की बात की, थोरेसिक कैविटी पे बात की। और इसके साथ साथ हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नॉस्ट्रल से लेके आपका एल्वियोलर सैक्स तक आपको एक चीज़ के बारे में क्लियर किया और उनके फंक्शंस पे बात की। ठीक है। उसके बाद हमने आपके साथ एब्डोमिनल कैविटी को डिस्कस किया। ठीक है। ये ऐसी चीज़ें थी जो हमने एक एक चीज़ को आपके साथ बिल्कुल डिटेल में उसको डिस्कस किया जिसमें हमने कोई कन्फ्यूजन आपके लिए रहने नहीं दी। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हुई। डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके एलिमेंट्री कैनाल की बात की गई, उसके एसेसरी नेसेसरी आर्गन्स पे बात हुई, स्टोमक के आपके स्ट्रक्चर पे बात हुई और उनके लेयर्स पे हमने इसको डिस्कस किया और उनके केमिकल्स पे हमने आपके साथ बात की। फर्दर हम इसको जब कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में बात की और पूरा चैम्बर आपसे डिस्कस किया किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से और लंग्स से आपके हार्ट में जाता है और किस तरह आपके हार्ट से आपकी बॉडी में ये मूव कर पा रहा होता है। और उसके बाद हमने आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारा एनाटमी का हमारा पोर्शन था। तो जैसा कि आपको फ़िज़िकल क्लास में हमने आपको बताया कि ये जो हमारा पोर्शन है ये आपकी कीन इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन है। इस पोर्शन के बगैर आप मतलब अगर आपकी यही पोर्शन आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई है। अगर आप इस देखें ये आपके कोई 34-35 सफ़ात बनते हैं, 36 सफ़ात बनते हैं आपके नोट्स के। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए आधे से ज़्यादा आपकी मुश्किल आसान हो गई है। तो बाकी का जो आपका फिजियोलॉजी का पोर्शन है उसमें आधे मार्क्स आने हैं। तो अगर आधे मार्क्स आपने 3 हिस्सों से लेने हैं और आधे मार्क्स आपने एक हिस्से से लेने हैं तो उस हिस्से को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपने आधे मतलब मार्क्स गेन करने हैं। उसके बाद हमने आपके साथ फिजियोलॉजी के पोर्शन में सेल पे और टिश्यूज़ पे बात की थी। तो कल क्योंकि हमारा टिश्यू पोर्शन कंप्लीट हो गया था, टिश्यूज़ पे हमारी डिस्कशन वाइंड अप हो गई, तो मैं चाह रहा था कि हमने जितना इसको स्टडी कर लिया उसका एक दफ़ा आपसे सरप्राइज सेशन किया जाए। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइज़ करूँगा कि आप लोग कोशिश करके इसको आप सेपरेटली आप
अपनी ईमानदारी के तौर पे, अपनी असेसमेंट के लिए, जो लोग अपने लिए सिंसियर हैं, अपने आप से गेन करना चाहते हैं, वो लोग सेपरेटली बैठकर इसको सॉल्व करें, अपने नोट्स से दूर हो जाएं। ठीक है, आप लोग अपनी असेसमेंट करें कि आया कि हमने जो हासिल किया, आया कि हमने जो पढ़ा उससे हमने कुछ हासिल भी किया कि नहीं किया, हमने कुछ अपना, हमें कुछ गेन भी हुआ कि जस्ट हमने एक ऐसी एक्टिविटी की है। ठीक है, तो आप लोग जो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसमें तो आप लोग मुझे जैसा कि आपके 30 मिनट्स के ऑब्जेक्टिव हैं तो उसके लिए आपके पास 40 मिनट्स होंगे। तो उसके लिए तो आप फ़ौरन मुझे उसे मेरे व्हाट्सएप पे आप उसकी जो आपके ऑप्शंस होंगे ABCD के हवाले से उनको आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 40 मिनट्स के बाद, जब आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जब आपसे शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो जो बाकी आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। तो उसके लिए आपके पास 40 मिनट होंगे, 40 मिनट्स 20 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए, 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2 मिनट होंगे। वो आपका इतना लॉन्ग भी नहीं है, तो उसमें आपके पास स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं तो उसको आप देखेंगे तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग जो लोग तो कॉलेज टाइम के, कॉलेज के करीब हैं, तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी हार्ड कॉपी जो आप लिखेंगे उसको आप कॉलेज ड्रॉप कर दें, मैं वहाँ से पिक कर लूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो लोग आउट स्टेशन के हैं, जिनका कॉलेज आना जाना या कॉलेज के पास से गुजरना नहीं होता, ये मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि उनका मैं फिर प्रिंट आउट लेके उसको आपको चेक असेस कर लूँगा, ताकि आप हम लोग जब फिज़िकल कांटेक्ट में मिलें तो हमें आइडिया हो हमने क्या पाया था, क्या खोया था, किसने कितना हासिल किया, ताकि मार्कशीट्स के साथ आपके साथ आपसे मुलाकात हो, आपकी अटेंडेंस के साथ आपसे मुलाकात हो, ताकि आपको बताया जा सके आपने क्या किया और हमने आपके लिए क्या किया। ठीक है, आपने इस वक्त को किस तरह ज़ाया किया और हमने आपके लिए आप इस वक्त को कितना कीमती बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये कंपटीशन है। ठीक है, तो उसमें आप देखें, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारा इसके हवाले से एनाटॉमी का जो है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्राम द सरफेस इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल, सरफेस, सुपरफिशियल, डीप, नन। तो इसमें आप बताएंगे कि क्या है, इसको ऑप्शन करेंगे। क्लेविकल इज़ पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। ठीक है, अपर लिम्ब किस हिस्से का है, A एंड C, तो आप खुद बताएंगे। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन इज़ किसके रिलेटेड है, टिबिया फेबुला किसके रिलेटेड है, किस हिस्से का हिस्सा है। सैक्रम रीजन इज़ कंटेन, क्या कंटेन करता है। ठीक है, उसमें आप बताएंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे आपका जो सैक्रम रीजन जो कंटेन कर रहा है, तो ये आपका इसमें आप बताएंगे कि इसमें कितनी आपके वर्टिब्रीज आ रही हैं। ठीक है, 5, 12 और 3 के हिसाब से। पैराटाइड ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में बताएंगे। फंडस क्या है, स्पाइनल स्टोमिक किस में है, क्या पोर्शन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर टू लंग्स थ्रू, किस में है, राइट है, लेफ्ट है, किस एट्रियम है, वेंट्रिकल किस हिस्से का है। डैश इज नोन एज वेंट पाइप, कौन सा वेंट पाइप, फ्रेंक्स, लिरिंक्स। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ लिरिंक्स, ट्रैकिया, फ्रेंक्स, लंग्स किस चीज़ पे कर रहा है। तो विंड पाइप इज़ ऑफ कितने सेंटीमीटर का है उसकी वो देखेंगे। फिकल मटेरियल लीव द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स, रेक्टम, एनस किस चीज़ से है। नेसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ माउथ, स्टोमिक, रेक्टम, इसमें देखेंगे आप। डैश इज चीफ सेल, कौन सा चीफ सेल है, तो इसमें आप इसको देखेंगे HCl है, गैस्ट्रन है, म्यूकस है, क्या चीज़ है। तो अ नेटवर्क बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स इज कॉल्ड आउटा ट्राइकल्स, क्या चीज़ है उसमें आप देख सकते हैं। अ वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हर टू रेस्ट ऑफ द बॉडीज़, वेसल्स के बारे में बताएंगे जो कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी या आर्ट्रियम ओटा, अ वेसल दैट कैरी ब्लड वे, तो उसमें आप ऑप्शन बताएंगे। ऑक्सीजन ब्लड इन द हार्ट थ्रू मेटल वॉल, लेफ्ट आर्ट्रियम किससे है तो आप बताएंगे। डैश इज अ थिन पीस ऑफ स्किन दैट सराउंड्स वजाइनल ओपनिंग, उसमें आप बताएंगे। लीबिया है, आपका क्लाइटोरस है, हमन है, क्या चीज़ है। थिन पीस ऑफ स्किन कौन सा है जो सराउंड करता है आपकी वजाइनल ओपनिंग को। डैश इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DRNA, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, क्या है। ठीक है, डैश इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, उसमें बताएंगे। आपको एक चीज़ में बताएगी, द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन इज टर्म्ड एज, बॉडी फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मेजर पार्ट्स ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म क्या है। 65-80% वाटर इज प्रेजेंट इन, किस में है बताएंगे। डैश ऑफ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्लूइड वेयर ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो आप बताएंगे। डैश इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और अकर टू मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNAs। ठीक है, तो आपके इसमें आप देख सकते हैं। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इज फॉर्म्ड, किस में बन रहे हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू मून इंक्रीज, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा इसमें था कि किस तरह से आप इसको आपके MCQs में हम इसमें दे सकते हैं। तो बेसिकली आप में इसमें आपका एक जो ऑब्जेक्टिव है और रिपीट है, तो उसको आप उसमें आपका जो आपको मार्क्स हैं उसमें उस तरह से डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक MCQs आपका जो रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है सब्जेक्टिव पोर्शन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो बेसिकली सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपका जो टोटल ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर में ब्रैकेट में 50 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये आपका टोटल जो है पेपर वो 50 मार्क्स का है। 30 आपके ऊपर है, ये 20 मिला के आपका 50 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं उधर 50 मार्क्स लिखे हैं और आपके इधर आपको 20 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन को उस हवाले से करना जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, एंड ड्रा स्कीम ऑफ नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन की स्कीम ड्रा करें। ठीक है, ड्रा डायग्राम ऑफ स्टोमिक एंड वर्टिबल कॉलम, स्टोमिक की और वर्टिबल कॉलम की डायग्राम को आप करेंगे कि क्या है। ठीक है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस 5 नंबर की आप लिखेंगे। डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग प्लेन, प्लेन के हवाले से एनाटॉमिकल की जो टर्मिनोलॉजी आपकी एनाटॉमी की जो है उसको आप करेंगे। जैसे ये आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ड्रा डायग्राम ऑफ स्टोमिक, तो इस तरह से आप इस डायग्राम को ये आप देखें, ड्रा दिस स्ट्रक्चर, तो आप इसको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि आप इसको करेंगे। इसमें जो इसके अंदर पोर्शन है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, आप सिर्फ उन पोर्शनों को हाईलाइट करेंगे, ड्रा करेंगे जिनके बारे में आपको आइडिया दिया गया है। तो ये आपका जो था ये आपका सारा टेस्ट है जो आपका सिलेबस है, उसमें से हमने इसको समराइज़ करके प्रिपेयर किया है। तो बच्चे फिर आपको वही एडवाइस करूँगा, अपनी ईमानदारी के साथ अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए सेपरेट बैठ के इसको सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव वाइज तो आप मुझे उसमें भेजेंगे, सब्जेक्टिव भी आप मुझे ग्रुप में कोई डिस्कशन ना करें इस बारे में। ग्रुप में जस्ट सिर्फ मैं आपसे ये शेयर करूंगा आपका टेस्ट और जस्ट बस, उसमें आप ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, नो डिस्कशन। आपको जो क्वेश्चन होगा जो बाकी हर चीज़ मैंने आपको बोल के बता दी है, पूछने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन होती है वो आप करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का है, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करने के आपके पास 40 मार्क्स हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव पोर्शन भी सॉल्व करने के आपके पास 40 मार्क्स हैं। तो टोटल आपका 50 नंबर का पेपर है, जिसके लिए आपको 80 मिनट्स आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले आप जो ही आपके साथ अपलोड होकर शेयर हो जाए उसके फ़ौरन बाद 40 मिनट्स के अंदर अंदर आप मुझे अपना सब्जेक्टिव पोर्शन शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी एडवाइस, मेरे असेसमेंट, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए मेरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।